के चुनाव अध्यक्ष समेत 5 पद पर हो ही मुकाबला। 12 मई ले ऑनलाइन सदस्यता और वोटिंग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 बर कांग्रेस खड़ा करत है युवा फौज। तो ये विषय में हम चर्चा करबो। चर्चा में हमारे संग मौजूद है यूथ कांग्रेस ले स्वप्निल मिश्रा जी, आपला जोहार हमारे संग जुड़े बर। भाजपा ले निशिकांत पांडे जी हमारे संग जुड़े हुए, रवि जोहार हमारे संग जुड़े बर। वरिष्ठ पत्रकार में प्रेम गोस्वामी जी हमारे संग जुड़े होला भी जोहार हमारे संग जुड़े बर। तो सबसे पहली हमन बात करबो स्वप्निल मिश्रा जी ले। छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद जो हरे यूथ कांग्रेस के चुनाव होते और एमा 5 पद पर जो है मुकाबला है, अध्यक्ष समेत 5 पद पर जो मुकाबला हो रहे ओला कैसे देखा तो काबर की अगर बात करें 2023 के चुनाव पर कांग्रेस लगातार युवा ला जोड़े के बात करत है और जिससे सदस्यता अभियान भी एमा चलात है और वोटिंग भी जो है ऑनलाइन ही हुई, ओला कैसे देखा तो आप? देखिए, पहले तो ये जो प्रक्रिया है स्वप्निल मिश्रा जी, मैं एक बार बोलना चाहूँ, थोड़ा गाड़ी ला आप रोक के बात करो काबर की आवाज कटा थे। मोरा आपकी आवाज नहीं आती अभी आवाज क्लियर है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती से। जी अब बोलिए। अभी आया आवाज क्लियर? हाँ जी, अब बात है आपका। पहली तो आप सब जय जवाब कहा। और अब आने वाला वक्त में जो युवा कांग्रेस के चुनाव होकर बिगुल जो है वो केंद्र के जो युवा कांग्रेस की समिति वो पुकारे है और में आने वाला वक्त में सब नवा पीढ़ी के युवा मन चुनाव लड़ी, निर्वाचित हो ही और नया नया पद में आई। मैं आप एक चीज बताता हूँ कि एक मतदाता जिन बनी वो 4 लोगन मन ला वोट करी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश में जिन कमेटी है ओकर बर, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। तो एक मतदाता ला 4 वोट के अधिकार है जी। इनमें सबके अपन अपन एक लक्ष्य रखे गए हैं, जिन लक्ष्य ला पूरा करना है और जिन सबले सर्वाधिक वोट पाही वो व्यक्ति है चुन के आई जी। अगर मैं बात करूं जिस तरह से देखा था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है अध्यक्ष पद पर 2200, प्रदेश महासचिव बर 144, शहर अध्यक्ष बर जो 40 दावेदार खड़ा हुए। अगर बात करें बिलासपुर में 2-2 दावेदार खड़े होला, कैसे देखा तो आप? देखो, ये तो प्रक्रिया है जी। इस प्रक्रिया में जिन परफॉर्मर में जिन जगह लिस्ट में नाम रही, जैसे 22 दावेदार प्रदेश अध्यक्ष बर है तो ओकर चयन ऊपर के जिन केंद्र समिति रखे वो करते, वो ओकर कार्यकाल के दौरान वो कतका काम करे है, वो कतका आने वाला वक्त में संगठन बर सक्रिय रही, वो आधार पे ओला शॉर्ट लिस्ट करे जाते। तो वो आधार पे वो हर जिला से, जैसे रायपुर जिला से 5 नाम है, बिलासपुर जिला ले 2 नाम है, उसमें कई अन्य जिलाओं ले अलग अलग नाम आए हैं, तो वो 22 जन उनमें हाई परफॉर्मर के तौर पे चयन हो। लेकिन ये भी देखा पड़ता था कि जे ज्यादा मेंबर बना ही वही चुनाव जीती। इसे भी है कि जे मन ज्यादा सदस्य बनाए ही वो मन ला चुनाव जीती का। वोटिंग में इसने ही हुई का, जेकर वोटिंग ज्यादा हुई साथ ही जे मेंबर ज्यादा हुई उमन ला जीत हासिल हुई, इसने कहना है पार्टी के। देखो, एकर प्रक्रिया के आधार ये है कि ओकर जिन पूरा मेमोरेंडम आए है ओकर आधार पर ऐसे है कि पहली सबके मतदान हो और मतदान होए के बाद जैसे अन्य राज्यों में चुनाव हुए है, पहली ये जिन 22 जन गए रही से अभी शॉर्टलिस्ट होके ओकर मन के पहली इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू होए के बाद ओकर मन के नाम चयन हो गया ये मन प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार के तौर पर हो सकते। वैसे आने वाला वक्त में जिन सबले ज्यादा मत पाही जी उनमें टॉप 3 के चयन हुई और टॉप 3 के चयन होने के बाद वो में से जिन अच्छा परफॉर्म करी वो आधार पे नया प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई जी। निशिकांत पांडे जी के पास आथन, अगर बात करें यूथ कांग्रेस के तो यूथ कांग्रेस जो हरे 2023 के चुनाव पर जो है युवा कांग्रेस के फौज खड़ा करत थे। वही अगर बात करें भाजपा के अभी कोई ऐसे दिखत नहीं कि युवा मन जोड़ा थे कि चुनाव होते, ऐसे काबर नहीं दिखते? हम मन के हो चुके हैं, पहली बात तो साधना नहीं
इसके सभी दर्शक मतलब जे जो हर कर रहा था हमन के चुनाव लेकिन चुनाव तैयारी नहीं जब सब चुनाव की तैयारी है संगठन 2023 के कांग्रेस हा लगातार देखतन कि यूथ कांग्रेस जो के हरियाणा सीआई के लगातार काम चलत है, वैसे भाजपा के काबर नहीं दिखत है। भाजपा की तैयारी है नहीं, वो कभी नहीं दिखते। और पहली बात क्या है ना कि पहली जी बार छत्तीसगढ़ में हमन विपक्ष में आए हैं बहुत दिन बाद, तो जी हमन मन की तैयारी है ना ऐसे भी नहीं दिखते। हमन मन की तैयारी चुनाव के आखिरी साल में या आखिरी महीना में नहीं होती। हम मन हमेशा चुनावी की तैयारी में रहते हैं। संगठन हम और जो है भाजपा के संगठन एक तरह से हमेशा हर चुनाव की तैयारी करते हैं। जिससे अभी 4 राज्य के परिणाम आए ना, ते हम जी देखे हो खुशबू बहनी की हाँ वही दूसरे दिन मोदी जी हाँ गुजरात पहुंच गए। चुनाव जी हरे गुजरात आखिरी साल, इस जी साल के आखिर में। तो दोनों के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग पैमाना है। हमारे स्वप्निल मिश्रा जी बताते सभी चुनाव की प्रक्रिया होकर, हालांकि ये में कुल मिलाया जो मामला मुला समझ में आया कि जो ज्यादा सदस्य बनाई वो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दावेदार हुए। वो में भी 3 आदमी की कमेटी बनी जो जाके आला कमान को इंटरव्यू लेके कुल मिला जी के लेकिन सभी मामला कामना के साथ में कि अगर ये जी चीज करना है तो सेंटर में भी करना भैया, हाँ वो ज्यादा जरूरी है। नीचे तो तुम मजबूत हो जावे जी, लेकिन जी ऊपर है चेहरा जब तक नहीं बदली ना, चेहरा जब तक नहीं देते हैं नवा, तब तो कोई जी मतलब ये युवा 15 साल से अभी तैयारी करते ओकर जी भविष्य अंधकार में जाही कि नहीं जाएगी। जब मान ले जी तो सरकारें नहीं आते कहीं पे, अभी छत्तीसगढ़ राजस्थान में अरे आगे ते हम महाराष्ट्र और झारखंड में है सर में, लेकिन जी ये क्षेत्र युवा के थोड़ी तैयार करते हैं विपक्ष में बैठ बेची। ओकर पर मजबूत दावेदार चाहिए, मजबूत चेहरा चाहिए, नेतृत्व पे भरोसा चाहिए। ओकर से का तैयारी करते वो भी देखना जरूरी है। तो मतलब सब ला बधाई देते हुए पहले से जो भी जीत के आई छत्तीसगढ़ के लड़का मन आई, छत्तीसगढ़ लड़का मन आगे बढ़े ये मोर विश्वास है और शुभकामना है जी। खुशबू जी भाई स्वप्निल मिश्रा जी का कहना चाहो। देखिए सबले पहले तो मैं भैया के जवाब दूं कि मानत हम कि आपके संगठन और हमारे संगठन के काम करे के तरीका अलग है, जी लेकिन हमन ला ये नहीं भुलाना है कि हम जनता के सेवक हैं जी और हमार मन के मेन उद्देश्य है वो जनता के सेवा है। आप जी मोर टांग ला खींचू, मैं आपके टांग ला खींचू, ये तो राजनीति के दस्तूर है। जी लेकिन राजनीति के जो संयमता है ओला हमन ला निभाना है। और भाजपा का करत है और का नहीं करत है, हमार केंद्र में का हुआ थे और का नहीं हुआ थे, ओकर उद्देश्य ला अभी मत कहो। एक सेठी आज जिन छत्तीसगढ़ की स्थिति में भाजपा हरे, छत्तीसगढ़ जी में जिन स्थिति में भाजपा हरे, वो स्थिति ला अगर वो केंद्र से तुलना करी तो जी वो संभव नहीं है। भाई जी आप मात्र 13 विधायक हो जी और ओकर आधार में अगर सोचू कि आपके पार्टी मजबूत है तो ओला इमे कैलकुलेट नहीं कर सकन। सबले पहली बात यह है कि आप ला अपन पार्टी के मजबूती पर काम करना है। और रही बस लेकिन हमार स्वप्निल संगठन मिश्रा चुनाव जी अगर के, मैं बात करूँ तो पहली बार भाजपा विपक्ष में आया है, ओखर कहना भी है कि पहली बार हमन हा विपक्ष में आहन और अभी 13 विधायक ए मन की हवय, आप ही कहत हो। क्या लगता है कि अगर 2023 चुनाव हरे, पहली बात करें निशिकांत पांडे जी खुद कहिस कि हमार जो प्रचार थे वो दिखे नहीं। क्या लगता है कि वो जो प्रचार दिखे नहीं वह 2023 के चुनाव में दिखी का? नहीं प्रचार नहीं दिखे ओकर उदाहरण तो आप खुद देख सकते हो कि दूधू गांव बाई इलेक्शन हो गए छत्तीसगढ़ में और दोनों चुनाव में भाजपा के कोनो प्रत्याशी जीत के नहीं आ पाई। तो एकर मन के काम कैसे चला थे ये जी खुद जनता बता। दो बाई इलेक्शन में ये तय हो गए है कि कांग्रेस ला मत देना है कि भाजपा ला, ये पूरा क्लियर हो गया। जी अगर निशिकांत जी, ग्राउंड लेवल पर जी निशिकांत जी अगर यही अगर पैमाना हरे स्वप्निल भाई, तेरा जी छोटे भाई हंस में एक भैया चीज पूछे तो यही अगर पैमाना हरे उपचुनाव में मैं नहीं जीत के आए तो 4 राज्य में तो कहीं नहीं रहे, तो मतलब का मानू मैं एक परिणाम का मानो कि मतलब कांग्रेस कहाँ चल दी। ये पैमाना नहीं है जी। देख उपचुनाव के अपन एक मापदंड होते, हमन मन हार स्वीकार करते डंके के चोट पे कि हम हारे हम निराश नहीं हुए। फिर से 2 सीट से यहाँ आए हैं ना केंद्र में, 2 सीट से 325 आए हैं। छत्तीसगढ़ जी में मोदी सरकार नहीं रही, कहीं नहीं रही, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक तो पार्टी के रही जी। तो वो बात नहीं है, लेकिन ये पैमाना ठीक नहीं है कि उपचुनाव जीत के नहीं आए, नगर निगम नगर पंचायत में नहीं जीत के आए।
तो 4 राज्य में का होए, तो ओकर मतलब गलती के ओकर ठेकरा के बुझबे। राहुल गांधी फोड़ सकता का, या प्रियंका गांधी फोड़ सकता कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, काबर नहीं लड़े जी, काबर नहीं जीते, ये तरीका नहीं है। मोर का कहना है, तोर संगठन के चुनाव हरे ना, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सभी युवा ला, सभी युवा मोर छत्तीसगढ़ करे ना, ओमन ला बधाई। लेकिन ओला प्लेटफॉर्म सही मिले, तरीका सही मिले। ये सदस्य अभियान के एक नया प्रक्रिया तो नहीं है तोर मन की, ये मोला लगते। बाकी मोर कोई ओमे संदेह नहीं है। अब मान ले कि जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाई वही है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव बनी, तो अगर सबसे ज्यादा सदस्य बनाई तो मान लो सदस्य तोला बनाना है ना, सदस्य बनाना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेजना है खुशबू बहिनी कि जो सदस्य बनी ना वो वोट भी करी और वीडियो बना के भी भेजी कि मैं हर सदस्यता लेता हूँ कांग्रेस के प्रति मैं वफादार रहूं ऐसे। तो ये भी तरीका रहेगा स्वप्निल भाई। जी स्वप्निल जी, जी स्वप्निल जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आती है। जी देखिए, सदस्यता बनाना उद्देश्य सिर्फ हमारा नहीं, इस देश में जितने दल हैं सबका होता है। और भैया जिस तो प्रकार से छत्तीसगढ़ी में गोठियाबे तो बने रही काबर की छत्तीसगढ़। हाँ, मैं भुला गया हूँ। मैं सबले पहले ये बताना चाहता हूँ कि सदस्य बनाए के उद्देश्य सिर्फ हमार मन के नहीं रहे, वो भारत देश में जतका दल है, जतका पार्टी है, सबके वो नियम है। और ये तो नियम है, जेकर सदस्य ज्यादा बनी वो पार्टी आने वाला वक्त में उभरी। आप उदाहरण के तौर पर अन्य राज्यों में भी देख सकता हो कि कहीं कहीं स्थापित पार्टी ला हटा करके दूसर पार्टी अपन जगह ला बनाई। ओकर कारण यही है कि ओकर सदस्य मन बाढ़िस, ओकर मतदाता बाढ़िस, और वो वजह से वो पार्टी वहां उभरी। जी जैसे हमार भैया कहा थे कि आने वाला मतलब पिछला जिन चुनाव रही से उमें हमार पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करीस, मैं वाला स्वीकारत हूँ। लेकिन आप ला भी ये स्वीकारल पड़ी कि छत्तीसगढ़ में अभी आप मन ला कोनो व्यक्ति स्वीकारत नहीं है, ये आप ला बिल्कुल मानल पड़ी। मैं जैसे आने वाला वक्त में ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इनमें एक नया लीडरशिप के डेवलपमेंट हुई, और इनमें एक जब नया नेतृत्व मिलत जाही, युवा पीढ़ी आज जाही, तो वो खुद ब खुद पार्टी के उपलब्धि बढ़त जाही। जी निशिकांत जी, मैं एक चीज बात बोलता हूँ, अभी स्वप्निल जी जो बात करी कि मान ले कि उपचुनाव से तेहा पैरामीटर तय करता, अगर विधानसभा में, अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में अगर मैं हार हूँ, कांग्रेस जीती, तो मैं तोला बधाई भी दूं, हार भी स्वीकार करूं। अभी वो चुनाव के पैरामीटर नहीं तय हुए। अभी 2023 के चुनाव में हमन रणभूमि में आबो, परिणाम बाकी है, चुनाव बाकी है, मतदाता बाकी, मतदान होना बाकी है। तो अभी वो विषय पे चलते 2018 में हारे हन, स्वीकार करे हन, और डंके के चोट पे वापसी करूं, ये भी तय है। आने वाले चुनाव में आज ही के पेपर में क्या लिखे हैं, पढ़े हंसते हैं, नंद कुमार बघेल जी न संगठन में रहे न सत्ता में रहे, क्या लिखे हैं कि मेरे पास सारा डाटा आ चुका है जी, कौन कौन से विधायक 35 से 40 विधायक, वो न सत्ता में रहे संगठन में रहे, वो कैसे उसके पास डाटा पूछ जब भगवान का समझ से परे है। हाँ, यही बात अगर मोहन मरकाम जी कहती, यही बात है भूपेश दाऊ जी कहते, समझ में आती। तो ये बात है तो डाटा भी तो बोला थे जी कि 35-40 विधायक का तो पीछे चला थे या परफॉर्मेंस खराब है। तो परफॉर्मेंस देते हैं युवा यूथ कांग्रेस को तो बना डाल दे, लेकिन जो वर्तमान विधायक उसको परफॉर्मेंस कैसे बना देते हैं जी? दिल्ली ले जाके 65 विधायक, परफॉर्मेंस तो नहीं बनी ना। परफॉर्मेंस तो वही विधानसभा के क्षेत्र के मतदाता की जो सेवा करना वही करना होगी, कि दिल्ली जाके वहां से सीएम बचाए की जो तैयारी करता है ओकर से नहीं बनी परफॉर्मेंस। बाकी जो होना है 2023 में होना है, ओकर चर्चा बाद में कर लो जी। खुशबू बहनी, प्रेम गोस्वामी जी क्या कहना चाहो ये विषय में? ऐसे मोर तो सबसे पहली बात तो ऐसे कि संगठन है, संगठन के चुनाव के प्रक्रिया अपन होते रहते। 1960 में यूथ कांग्रेस के गठन हुए हैं, और पर बाद से ही चुनाव के अलग अलग प्रक्रिया ला इनका संगठन वाले मन अपनाए। अभी तक खोदकारी से कि ये 2-3 साल 5 साल पहले तक बीआरओ और डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर, ये लोग प्रदेश पीसीसी है या एआईसीसी है नियुक्त करे, वो जाए और भौतिक स्थिति ला धरातल में जाके देखे, और वो हिसाब से अपन संगठन के पदाधिकारी मन के चयन हो, गठन हो। अभी जैसे हमारे मिश्रा जी ये बता थे कि अब जो है ये सदस्यता अभियान भी चलत है, साथ साथ दावेदारी हुई, दावेदारी होने के बाद इंटरव्यू हुई,
और जिसे हमारे पांडे भैया जी बताते थे कि अगर मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो कहीं ना कहीं ये देखा था संगठन है कि कोई भी डमी सदस्यता मत हो, ऐसे मोर मानना है। डमी सदस्यता से बचे पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग के विधि अपनाए गए हो, ये कथों में है भाई। अब सच्चाई का है संगठन वाले मन, कांग्रेस वाले मन बेहतर तरीका से जानी। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है दोनों पार्टी में अलग अलग है। और अभी जो युवा कांग्रेस की स्थिति है ये बहुत हद तक एक बोले जाए पारदर्शिता अभी अपनाए के प्रयास कर थे, लेकिन एक पहले के जो चयन की प्रक्रिया हो है कहीं ना कहीं वो में गुटबाजी या अपन प्रभावशाली सदस्य मानला है जिम्मेदारी मिले रही से, ये एक स्पष्ट रूप से है। खबर युवा कांग्रेस के भीतर ही खींचतान है, चाहे आप जिला में देखो चाहे प्रदेश में देखो, कहीं ना कहीं सदस्य मन के बीच में और संगठन के पदाधिकारी के बीच में तालमेल और सामंजस्य नहीं है। और संभवतः ओमन के निष्क्रियता ला देखते हुए मोर इसे विचार है भाई, अन्यथा मत ले कांग्रेस के हमारे साथी मिश्रा जी है उनका निष्क्रियता ला देखते हुए संगठन ये नया रणनीति अपनाए हैं कि ये सदस्यता अभियान करी, वीडियोग्राफी हुई, फिर ओकर बाद चयन प्रक्रिया हुई, चयन प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू हुई। काबर ए मन के में जैसे अभी तक होते इसके अध्यक्ष और वहां एक मतदाता है जो 5 सक्रिय सदस्य बनाए वो 1 वोट डाले के अधिकार रखा था, वो 5 सदस्य है, एक सक्रिय सदस्य 5 सदस्य बनाते थे। अब वो 5 जन बार वोट डाले, प्रदेश अध्यक्ष बढ़ डाले, महासचिव बढ़ डाले, जिला अध्यक्ष बढ़ डाले, महासचिव बढ़ डाले और विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव डाले। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से पिछले बार तक रही से। अब नवा प्रक्रिया इनका गाइडलाइन जो आए हुई वो हिसाब से हुई, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया में कांग्रेस जो है फूक फूक के कदम रखना चाहते मोरी से मानना है। और रही बात अब बीजेपी के युवा मोर्चा के, तो दोनों के गठन में अगर अपन देखें तो लगभग 18 साल के डिफरेंस है। 1978 में अगर पांडे जी में सही हो तो 1978 में युवा मोर्चा के गठन हो रही से, कलराज मिश्रा जी उनकर प्रथम अध्यक्ष रही से शायद, और युवा कांग्रेस ला राजीव गांधी जी रिप्रेजेंट करत रही से। राजीव गांधी जी के अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान भी युवा कांग्रेस ला खास फोकस कर रही से। और आज जतिक आप देखो तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश यादव जी भी हरे यहू है यूथ कांग्रेस के ही एक लीडरशिप से सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रमुख चेहरा है ये मन में युवा कांग्रेस के छाप रही है। लेकिन अभी जब से ये सत्ता में आए हैं कांग्रेस, तब से यूथ कांग्रेस थोड़ा सा मोल ऐसा लगा था कि कमजोर हो गए। जी पांडे जी कुछ कहा थे। जी खुशबू जी। जी निशिकांत पांडे जी का कहना चाहूँ। जी मैं ये बात पे नहीं जाना चाह रही हूँ, लेकिन जी प्रेम गोस्वामी जी हैं। जी निशिकांत पांडे जी आपकी आवाज जी अब बात है बोलिए। हाँ जी निशिकांत जी। हेलो हाँ निशिकांत जी बोलिए। जी आपकी आवाज आते मोला आते अभी ये करीब वो बात एक मुद्दा है, मुद्दा है, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा है से चालू हुए जब भाई पहली बार शायद वो चुनाव हो रही का स्वप्न रही तो वो शायद पहली बार चुनाव होने से। जी भैया आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आती। जी हाँ निशिकांत जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे। सुबह मिश्रा जी के पास आते ना मन है। मिश्रा जी अगर मैं बात करूँ तो ये बार जो हरे अगर उम्र के जो सीमा हरे वो 35 वर्ष करेगे है। जो कई युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं, यूथ कांग्रेस के जो सदस्य है वो मन के जो हरे 35 साल से ज्यादा के एज हो गए हैं। अब जो है नवा कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो गठन यहाँ पर हो थे 18 से 35 वर्ष के जो मन सदस्य है उमर बनाए जाए किसे देखो तो काबर की अगर बात करें जो पहले के अध्यक्ष माने उमर के 35 से ज्यादा की उम्र हो गए है। अब जो है नया संगठन बनाया जाते काबर की 6 साल भी हो गए है बनने के बाद ले। आप कहते कि कोई नया चेहरा ही या ओखले भी यंग चेहरा हमारे सामने देखे पर मिली यूथ कांग्रेस में। देखिए ये जिन चुनाव की प्रक्रिया है ये नया लीडरशिप डेवलप करने की प्रक्रिया है और ये चुनाव से नवा युग के लड़का मन जुड़ते और नया तक जुड़ते जिन आने वाला वक्त में पार्टी में मजबूती पर काम करते। इनमें कोई दो राय नहीं कि आप अभी जिन 22 मन के सूची है वो मैं देख सकता हूँ कि बहुत अकन नवा लड़का हमारे संग नवा लड़का मन आके आज प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी करते
और रही बात यूथ कांग्रेस के मजबूती के, जैसे पूर्व में भैया कहा करी से, तो जी। यूथ कांग्रेस विगत जब से ये राज्य में सरकार रही से और सरकार नहीं रही से निरंतर सड़कों पर अपन काम करे है और लोगों के हित पर काम करे है। मैं खुद स्वयं रायपुर जिला के अध्यक्ष होए के नाते वो दौरान बहुत अकन काम ला करे, जनहित में काम करे और जी। वो दारी के जिन तत्कालीन राज्य में सरकार रही से जी। डॉक्टर रमन सिंह जी के, वो सरकार के विरुद्ध हमन एक आंदोलन छेड़े रहे हैं कि युवाओं के रोजगार पर और लोगों के हित पर, ये सब नया नीति पर, किसान आंदोलन पर, हर चीज पर हमन एक नया योजना निकाल के नए टॉपिक निकाल के हमन राज्य सरकार ला घेरेन। और यूथ कांग्रेस के सरकार आए के बाद से, हमार सरकार आए के बाद से यूथ कांग्रेस लगातार निरंतर हर विधानसभा में, हर ब्लॉकों में, हर जिले में निरंतर कार्य करत आए है और करत रही। अभी एक चुनाव के प्रक्रिया ऐसे अपन आप में एक जब नया लीडरशिप आते तो एक उदाहरण ला आप समझ जाओ कि लोगन मन ला कतका इंटरेस्ट है यूथ कांग्रेस पुराना मन अध्यक्ष पद में रही से और जे हाँ प्रदेश अध्यक्ष वो मन ला हठी वो मन हा ओकर जगह नया सदस्य बनी और जो है प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष बनी, मतलब सभी ब्लॉक स्तर में जो है कांग्रेस अपन अध्यक्ष ला चेंज करी, इसने है का? देखिए ये तो प्रक्रिया है, वो सब जिन आला कमान निर्णय करी ओकर आधार पे हुई। जैसे कि आला कमान ने निर्णय करी हाई परफॉर्मेंस लिस्ट आए है। और रही बात जिला के, तो जिला के चुनाव हाँ ओपन है, 5 जिला है जो रिजर्वेशन में आए हैं, बाकी अन्य जिला ओपन है। और वो में जिन भी व्यक्ति चाहते कि मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने के इच्छुक हूँ और मैं अच्छा से पार्टी ला मजबूती से काम कर सकता हूँ, तो सब पर वो प्लेटफॉर्म खुले है और नया पीढ़ी के लड़का मन आके बिल्कुल ओकर सदस्यता ले सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। यही ये चीज के मतलब फायदा है। निशिकांत पांडे जी क्या कहना चाहूँ? नहीं, ये तो ये आंतरिक विषय है रे कांग्रेस पार्टी का, और चुनाव होते वो भी ठीक है रे, नया तरीका से चुनाव कराते मन। अभी नया प्रक्रिया में आया है कि मतलब वीडियो बना के भेजना है, ठीक है, लेकिन वीडियो बना के भेजना है मतलब आला कमान पर भी डाउट रही कि कहीं हमन फर्जीवाड़ा करके ज्यादा संकट नहीं दिखा दी। खैर ये चुनाव एक आंतरिक विषय है, तो ओकर सिर्फ शुभकामना दे के मैं ये बोलता हूँ कि जो भी हो प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ के युवा उछल के आए, सामने आए और जनहित का मुद्दा उठाए। लेकिन मैं बात की जो प्रेम गोस्वामी जी बोले थे से आप बीच में आपके आवाज नहीं आती से वो विषय क्या से जो आप बोल के अधूरा छोड़ दे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिससे गोस्वामी जी बात उठाई ना गुटबाजी वाला, वो गुटबाजी वाला विषय मैं नहीं उठाना चाहते हूँ। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा समस्या जो है ना, और कांग्रेस पार्टी के नहीं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के ये चुनाव प्रक्रिया के कारण ना वहां गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न हुए है। आगे भी जी निशिकांत जी, तो चारों के गुट है, टूटते 4 गुट जी। कोई दिक्कत है टेक्निकल आवाज नहीं आती जी? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आती से, फिर से एक बार जो आप कह रहे हैं फिर से दोबारा बोलो जी। मैं यही बोल रहा हूँ कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में जो चुनाव है ना, वो गुटबाजी के सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के ऐसे कि 4 युवा चारों दोस्त है और चारों ला अध्यक्ष बनना है। वो में क्या समस्या होती है, आपस में डिस्प्यूट हो जाती है। जो गोस्वामी जी ये बात बोली ओकर से मैं सहमत हूँ जी। खुद वही मैं जी गुटबाजी का आपके दल में नहीं है। जब आपके यहाँ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के नाम के चयन के पारी आई का 4 नाम ओदारी नहीं रही से। देखो अगर आप हमारे गुट में हस्तक्षेप करूँ तो मैं मोर अधिकार है आपके गुट में बात करेंगे। मिश्रा जी, रही बात नहीं मोर बात ना सुनो भैया, मोर बात एक लाइन मैं आपके बात ला सुनूं, पर मोर बात ला पहले कंप्लीट हो जाओ। मोला आपसे निवेदन है, आप मोर बड़े भाई हो और बड़े भाइयों के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ का गुटबाजी कहाँ नहीं है। यहाँ लोगन के घर घर में गुटबाजी रही थी और आप गुटबाजी के बाद पार्टी तक कहा तो रही बात गुटबाजी के, तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी ना है और न रही। हमार राज्य में एक
व्यक्ति के आधार पर सरकार चला थे। हमार मुखिया, हमार मुख्यमंत्री, हमार प्रदेश अध्यक्ष एक आधार में हमार कांग्रेस पार्टी काम करत है और आने वाला वक्त में यही चेहरा में हमार पार्टी यहाँ काम करत रही। यहाँ ना कोई गुट है ना बाजी है। आपके यहाँ जितने गुटबाजी है, कभी ब्रिजमोहन जी रमन सिंह से लड़ा थे, रमन सिंह ब्रिजमोहन जी से लड़ा थे, कभी कहा थे कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष को दावेदार रही से तो वो ऊपर बैठा दी। तो ये सब बात करे के कोई उचित नहीं है मोर हिसाब से। आपने गुटबाजी के नाम ला कहो एकरे सेती मैं ये बात ला निकाले हूँ, नहीं तो शायद मैं निकालते भी। जी निशिकांत पांडे जी का कहना चाहूँ। चयन प्रक्रिया ना स्वप्निल भाई दोनों के अलग है। तो गुटबाजी होना स्वाभाविक है कि तौर गुटबाजी होना स्वाभाविक है कि तेहा चुनाव करा था। ये चुनाव भी जो है ना ये भी एक डमी मान के चल कि तेहा चुनाव कैसे करा था। ओकर तरीका समझ गए ना कि तोला सदस्य ज्यादा है जो ना सदस्य ज्यादा। जी निशिकांत जी आपका नेटवर्क का समस्या है। चलो यही बात है ना। जी निशिकांत जी आपकी आवाज नहीं आती। कुछ नेटवर्क इश्यू है भाई खुद वही। जी अब आपकी आवाज आते। जी बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ दोनों की चुनाव प्रक्रिया अलग अलग है। हमारे मन के यहाँ चुनाव ऐसे नहीं होते जैसे तो मन करा था। लड़ाई कब होते जब चारों आपस में लड़ गए। अब तो यहाँ संगठन ने चुन ली कि हाँ ये बन गया अध्यक्ष, उसके बाद सब नीचे काम करते थे जी। अगर हम 2 साल हो गए 1.5 साल, आज अमित साहू जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा काम करे थे ना, नहीं कर रहे थे। कहाँ डिस्प्यूट दिखे तुला? कहीं पर भी एक जगह डिस्प्यूट दिखे इसका? आखिर वही बात बोल रहे तो जहाँ लड़ाई हुई ना वहाँ डिस्प्यूट हुई। यहाँ तो चयन प्रक्रिया यही बात ला मैं आप लोग कहा था कि एक पहली हमार तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कोको पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम चली और कहीं गुटबाजी नहीं दिखी। जी जी प्रेम गोस्वामी जी हमारे से मौजूद है। जी प्रेम गोस्वामी जी मैं कम शब्द बता दो कि संगठन में जहाँ युवा मोर्चा जी हमारे संग कुछ बोले थे स्वप्निल मिश्रा जी। मैं सन 2016 में जैन चुनाव ला उमेश पटेल जी भी लड़े रही से तो वो दौरान। जी प्रेम गोस्वामी जी अब आपकी बारी है। मैं कहते रहा हूँ कि गुटबाजी तो सभी संगठन में है। कोई ऐसे आज के बाद में हरे सदियों से चले आते, लेकिन कांग्रेस का जो अभी जो नया अपन जो गाइडलाइन जारी करे है चुनाव के ऊपर जो नया गाइडलाइन है वो अपन नियम निर्देश ला बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जानत है कि संगठन में जो आंतरिक खिंचाव है और जो काम कर रही है चेहरा है ते वो संगठन से बाहर है। तो अभी जो रियल अपना काबर पहले बता रहा हूँ, आप लोग पिछले भी बता रहा हूँ कि पहली कहा कि एक सक्रिय सदस्य 5 ला बनाया और वो सक्रिय सदस्य ला वोट डाले का अधिकार रही से वो कांग्रेस के संविधान में है 5 जो एक सदस्य। मैं मतलब मैं चुनाव लड़े व्यक्तियों में आपको एक बात का सुधारत हूँ। वो हाँ 25 व्यक्ति के पीछे एक मतदाता बनत रही से एक फॉर्म में 25 व्यक्ति के नाम नोट हुए और एक हम मतदाता बने होकर में से प्राइमरी मेंबर और सेकेंडरी मेंबर के नियम वो सक्रिय सदस्य ला वोट डाले का अधिकार है। क्षमा करो चलो मैं पुराना बात ला धरे हूँ हो सकते मोर जानकारी अपडेट नहीं हो रही, लेकिन जो बहुत सी स्थिति ये याद रही से कि सदस्यता बुक रहे और डमी सदस्यता अभियान चलत रहे। मोर ख्याल से मिश्रा जी भी मोर बात से सहमत हुई कहीं न कहीं ये प्रक्रिया जब समय कम रहे तो घर बैठ के सदस्यता अभियान बन जात रही से। अभी जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों में, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुलू में है। मैं बहुत पास से देखे हूँ, अभी खबर कोको पाड़ी जी के भी 2-3 कार्यक्रम में अटेंड करे हो तो कांग्रेस की गुटबाजी एक धड़ा वो कांग्रेस के बाइकाट करे। युवा कांग्रेस के सदस्य मन बहुत जगह के कार्यक्रम में ओला एक बाइकाट टाइप के करे कावर करे है कि कहीं न कहीं गुटबाजी के असर उम्मीद दिखे। और रही बात ये इंकर युवा मोर्चा के संगठन के, तो युवा मोर्चा में भी संगठन में गुटबाजी तो है लेकिन गुटबाजी सतह में नहीं दिखे, अंदरूनी है। उनका कला छुपे हुए है अंदर में। लेकिन युवा कांग्रेस के जो अभी गुटबाजी है पिछले कुछ समय से एकदम ज्यादा जमीन में दिखा थे। जी आप बताओ खुशबू जी। जी तो अगर मैं बात करूँ तो अब देखना ये हरे जो गुटबाजी की यहाँ बात हो थे, अब ये देखना है कि दोनों पार्टी एक दूसरे में गुटबाजी की बात करा थे। अब छत्तीसगढ़ में जो है 6 साल बाद जो है यूथ कांग्रेस के चुनाव हो थे और अध्यक्ष समेत 5 पद पर जो है मुकाबला हुई। 12 मई से जो है ऑनलाइन सदस्यता अभियान में वोटिंग हुई। और बाद जो है 12 जून तक जो है ये सदस्यता अभियान और वोटिंग के जो है कार्यक्रम चलिए। अब देखना यह है कि कौन अध्यक्ष बन थे
कतना पद में चुनाव होते और कौन कौन हाँ अध्यक्ष बन के सामने आते। ऐसे ही बने रहोगा सान्या न्यूज के साथ, इसी चलता चलत रही हमारे संग खुशबू ठाकरे के साथ। सान्या न्यूज बैक टू स्टूडियो। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ